इवनिंग सर। Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. गुड Good इवनिंग सर। evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. लास्ट क्लास में हमने लिमिट समझा चल रहा था। एक बार मैं आपको मॉड्यूल से गो थ्रू करा देता हूँ और आई होप आपने मॉड्यूल स्टार्ट कर दी होगी, बहुत बार बोला था मैंने। तो इन केस अगर आपके डाउट्स भी हो तो भी आज हम मॉड्यूल के डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। तो देखो इसमें Yes, थ्योरी भी sir. बहुत, इन केस अगर आपको थ्योरी भी रिवाइज करना हो तो हम मॉड्यूल से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इस थ्योरी को भी रिवाइज कर लेना। तो ये लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही क्या? नेटवर्क तो फुल है भाई। आवाज आ रही है कि कम आ रही है? सर आ सही रही है है। सर, सही है। आ रही थोड़ी कम आ रही है। हाँ, तो आप अपना नेटवर्क एक बार क्रॉस चेक कर लो कि मेरे यहाँ नेटवर्क तो फुल है, ठीक है। तो ये लिमिट की आपकी मॉड्यूल है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। इनकेस अगर आपको रिवाइज करना तो यहाँ पूरा फंडामेंटल थ्योरम दिया है कि लिमिट, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे एडिशन में अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट में अलग अलग, डिवीजन में अलग, कंपोजिशन में अलग अलग हो जाता है। ये लिमिट्स की प्रॉब्लम है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन्होंने दिए हुए, उनको आपको ट्राई कर लेना है। अलग अलग तरह के मेथड जो मैंने आपको बताए थे लिमिट को सॉल्व करने के, अलग अलग मेथड। और मैंने ये भी बताया जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होते हैं, मतलब अप्रोच करते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता। अगर एग्जैक्ट होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। लिमिट को सॉल्व करने के अलग Yes, अलग sir. तरीके, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, सब्स्टिट्यूशन और एक्सपेंशन, ये सारा बता रखेंगे नहीं है ना? जी सर। Yes, sir. सारे मेथड आपको अच्छे से पढ़ाए हैं और इन हर मेथड पे एक एक सॉल्व एग्जांपल भी यहाँ पे अच्छा अच्छा दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सॉल्व एग्जांपल की मदद से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टैंडर्ड लिमिट के सारे फॉर्मूले भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मूले आपको कराए थे, साइन एक्स बाय एक्स, ये सारे ये इनको याद, इसको याद भी रख सकते हो। ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला टाइप है, वहां से डिराइव करोगे तो आंसर ई आ जाएगा। इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स या 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स, इसको 1 की पावर इन्फिनिटी से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ई, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, टेन एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स अगर माइक ऑफ करो यार, किसका माइक ऑन? प्रियांशी आपका माइक ऑन है? तो ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्मूले सारे, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है, ये 1 कब होगा? जब एफ एक्स जीरो की तरफ जाएगा। डायरेक्टली हर जगह 1 मत लिख देना, सेम एफ एक्स दिखे। ये फंक्शन किसकी तरफ जाना चाहिए? जीरो की तरफ। और सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा हो तो क्या लिख दोगे? 1। टेन का केस ये भी सब याद है सारा फॉर्मूला? Yes, sir. ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हमने रिकैप कर लिए थे। टेन ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग वाला फंक्शन। यहाँ पे ई की जगह अगर बेस में ए आ जाए तो लॉग में आ जाएगा बी, सॉरी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। इस पे एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए हुए। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये भी बताया था। कभी कभी आपको पाई बाय 4 टाइप से दे दे तो x माइनस पाई बाय 4 को t मान लेना। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ये सब्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत बार काम आता है। फिर यूजिंग एक्सपेंशन, कुछ एक्सपेंशन, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना है जिसकी मदद से लिमिट के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये सारे एक्सपेंशन के क्वेश्चन, ये सारे एक्सपेंशन आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बेस पे कुछ सॉल्व एग्जांपल है तो इनकी प्रैक्टिस आज कर लेना। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो भी बताया था। डिनोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा है तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा, न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। पावर अगर सेम है तो क्वेश्चन के बराबर आ जाएगा, है ना? इसके Yes, बाद sir. 1 की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो, ये वाला बताया था कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इसको 0 बाय 0 में कन्वर्ट कर देना लॉग लेके। यस सर। ठीक है, ये मेथड भी अपना कवर हो गया था, ठीक है। एक लास्ट आता है बस सैंडविच थ्योरम, इसको भी देख लो। ये वैसे मेंस में तो इतना काम नहीं आता, एडवांस के एग्जाम्स में ज्यादा काम आता है। हेडिंग डालो, सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम। हेडिंग डाल दो।
सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम। अब इसका मतलब क्या समझो अच्छे से। बोल, आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं, बस थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, लेकिन यहाँ एडवांस लेवल पे कुछ काम आते हैं क्वेश्चन। सुनना ध्यान से। मान लो कोई फंक्शन है gx जो कि लाई कर रहा है fx और hx के बीच में। सुनना ध्यान से। कोई फंक्शन है gx जो कि किसी और फंक्शन fx से ज्यादा है और किसी एक फंक्शन hx से कम है। मतलब बेसिकली fx और hx के क्या है? बीच में। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. ठीक है। अब मान लो कभी कभी क्या होता है ना, gx की लिमिट अगर निकालनी, मुझे लिमिट निकालनी थी gx की x टेंड्स टू a पे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत टफ आ रहा था, डिफिकल्टी आ रही थी फाइंड आउट करने में कि gx की लिमिट निकाल नहीं पा रहा था, x टेंड्स टू a पे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आ रहा था मेरे लिए। लेकिन अगर मैंने ये देखा कि अगर उससे छोटा कोई फंक्शन है fx जो उससे जस्ट छोटा है और उससे कोई बड़ा फंक्शन hx, इनकी लिमिट आसानी से निकल पा रही थी। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि gx की लिमिट तो निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही, लेकिन इससे एक छोटा फंक्शन है fx, उसकी लिमिट मान लो आ रही है x टेंड्स टू a पे l के बराबर, और इससे एक और एक्स्ट्रा फंक्शन है बड़ा वाला फंक्शन इससे, जिसकी भी लिमिट x टेंड्स टू a पे मान लो वो भी l आ रही है, वो भी क्या आ रही है? l। तो अगर fx की लिमिट और gx की लिमिट x टेंड्स टू a पे l आ रही है और ये भी l आ रही है और ये फंक्शन इन दोनों के बीच में है, तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे? इसकी लिमिट भी क्या आएगी? l आएगी। L इसकी आएगी। limit- अब ये पढ़ो फिर। सपोज अ फंक्शन gx lies between fx and hx for all x in the open interval except अगर x इक्वल टू a पे फंक्शन fx की लिमिट और hx की लिमिट मान लो दोनों l के बराबर है और gx इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, gx क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे gx की लिमिट भी किसके बराबर होगी? l के बराबर। gx की लिमिट भी किसके बराबर होगी? आपका आंसर वापस क्या आएगा? l के बराबर, क्योंकि अगर ये दोनों इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? l आएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसको लिख लो अपने अपनी कॉपी में जल्दी से, क्योंकि नोट्स के फॉर्मेट में भेज नहीं पाऊंगा, मॉड्यूल है। जल्दी से लिख लो, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सो गया। हो गया? सब लोग लिख लो। लिख लिया सबने? Yes, sir. अब Yes, ठीक है। sir. अब देखो, इस पे बहुत अच्छा एक सॉल्व एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको समझते हैं। ये देखो क्वेश्चन, एक बार लिखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखो एक बार। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे n इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोफिशिएंट अलग अलग आ रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, है ना? तब हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम लगाने का सोच रहे हैं। अब मान लो ये फंक्शन आपका है, कोई फंक्शन gx मान लो। अब एक ऐसा फंक्शन जो इससे थोड़ा छोटा हो, जो थोड़ा आसान हो दिखने में, और एक फंक्शन जो इससे थोड़ा बड़ा हो, जो थोड़ा आसान हो दिखने में, और दोनों की लिमिट अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी पे सेम आ गई तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? x 2x 3x 4x अप टिल nx आ रहा है। तो छोटा कोई फंक्शन कंसीडर करने के लिए देखो ध्यान से क्या बोला गया। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, चलिए यहीं पे बता देता हूँ। ये जो भी वैल्यू आती है, जैसे मान लो 5.8 बोल रहा हूँ, 4.2 बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अंदर जो भी वैल्यू आ रही है ये 6 से तो कम है,
Yes, sir. और 5 से तो ज्यादा ही है Yes, sir. है ना? Sir. तो अगर ये x है, x मान लो कुछ भी हो सकता है, मान लो 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये जो x है, देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सेकंड, किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होगा, अब ये इंटीजर पार्ट, ये कोई ना कोई इंटीजरों का है ना, Yes, sir. 5.8, 5.6, 5.4, 5.9, तो ये जो अंदर नंबर x है, इसके या तो बराबर हो सकता है, अगर दोनों इंटीजर है तो इसके या तो बराबर होगा, है ना, या फिर इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये तो क्लियर है कि यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 4.2 है, तो 4.2, तो 4 तो 4.2 से छोटा ही होगा, 5.5 Yes, sir. 5.8 से छोटा होगा, 6 पॉइंट, अगर 6.2 रखूंगा तो 6.2 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना? Yes, sir. और ये इसमें से -1 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे सब जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की टर्म्स में ही क्या कर लिया, ये पता कर लिया कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा नंबर कौन है और इससे छोटा नंबर, तो ये इंटीजर पार्ट तो हमेशा इस x से क्या होगा, छोटा ही होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसकी मदद से hx निकाल लेता हूँ, तो जहां जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी जगह क्या लिख दिया, x + 2x + 3x अप टिल nx, तो ये जो फंक्शन होगा ये hx, ये तो अपने fx से तो ज्यादा ही होगा, है ना? बोलो यस सर। क्लियर है? और यहाँ पे भी सेम काम कर देंगे, यहाँ पे x - 1, 2x - 1 और 3x - 1 एंड सो ऑन अप टिल nx - 1, इससे तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया, अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान है, x कॉमन लूंगा, n × n + 1/2 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दोनों की लिमिट सॉल्व हो जाएगी, और उन दोनों का आंसर जो अगर सेम आया तो वो उसके बराबर ही होगा। इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। तो अपन ने क्या देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी लगा दी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो अंदर नंबर उससे तो क्या होगा, छोटा ही होगा, और x - 1 से क्या होगा, ज्यादा, तो 2x की जगह 2x आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर लग जाएगी, एक सेकेंड, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दोगे, इक्वल ना हुए तो डू नॉट। हाँ, तो मुझे फिर नहीं आ आपको रहा सर। नहीं, फिर तो वैसा ढूंढना ही पैसा पड़ेगा जो इक्वल है, ठीक है, वही तो मेहनत है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आते हैं, ये बहुत कम आते हैं मेंस में, लेकिन हाँ इन टाइप की थोड़ी प्रैक्टिस अगर मैं आपको सॉल्व एग्जांपल दूंगा जो स्टैंडर्ड रहते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस आपको कर लोगे तो लॉजिक बैठ जाएगा कैसे निकालना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस सर। दोनों की लिमिट सॉल्व करी, दोनों की लिमिट को सॉल्व करके x/2 आ रहा था, ये जो LHL RHL अपन ने जो निकाले fx और gx की लिमिट, उनसे x/2 आ रहा है, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही तो gx का आंसर भी कितना आ जाएगा, x/2, एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। क्लियर हो गया? ये होती है सैंडविच थ्योरम। Yes, sir. इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ध्यान से, अगले लेक्चर में कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा। फिर अब आपकी मॉड्यूल में जो क्या कहते हैं, ये जो आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ए से लेके ई तक, ये अब आपको पूरे कर लेना है। आप लोगों ने कोई स्टार्ट किया था किसी ने सेक्शन ए से? एनीवन? यस सर। तो कोई डाउट हो उसमें, A1 से A9 में पूछ लो। A1 से A9 में, सेक्शन नंबर ए के A1 से A9 में कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ, बताओ। अब तक तो कर लेना चाहिए, मैंने कितना टाइम दे दिया आपको। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, वाला 5 बताना। हाँ 5 बताओ। इसके एक संडे बाद आपका टेस्ट है, और अगला जो संडे उसमें भी केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही चैप्टर, तो वो इतना मैटर नहीं करता, उसको भी जैसे जैसे करके दे देना बस। लेकिन अब मेजर आपको तैयारी अगले 2 वीक तक मेजर टेस्ट की करनी हो, मेजर टेस्ट के बेसिस पे भी कुछ बैच का, मतलब बैच का शफलिंग तो नहीं पता, एक ग्रुप अलग से बनाया जाएगा जिसमें आपको जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे उनको टाइम टू टाइम क्वेश्चंस वगैरह और भी दिए जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके मेजर टेस्ट में नंबर अच्छे लेके आओ। और इनकेस अगर आपको मॉड्यूल्स भी हार्ड कॉपी में चाहिए तो वो भी मिल जाएगी।
जिन जिन बच्चों के भी नंबर ठीक ठाक आएंगे, मतलब पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कहने का मतलब पहले आपके जो भी स्कोर है उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट आपने लाया तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी मेहनत कर लो, 2 वीक का टाइम है। 11 के भी जो टॉपिक आ रहे हैं उनको मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम टू टाइम रिवाइज कराता जाऊं, लेकिन जो 12 का पोर्शन आ रहा है एटलीस्ट उसको आप ढंग से करते जाओ, ठीक है। सर सिलेबस क्या था मेजर टेस्ट का? मेजर टेस्ट का सिलेबस बताया तो था उस दिन, ग्रुप पे नहीं आया अभी तक? सर आ गया। आ गया, ठीक है, तो ग्रुप पे देख लेना। चलो अब ये 5th क्वेश्चन देख लो, या फिर एक काम करो, रुको मैं एक साथ सबको ही देता हूँ, सब लोग ट्राई करो खुद से। 5-5 मिनट का स्लॉट दूंगा आपको मैं, आपको टाइम 5 मिनट भी नहीं, A1 से A5 2 मिनट का टाइम है सबके पास। 2 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, 2 मिनट भी मोर देन सफिशिएंट है। जल्दी से A1 से A6 सारे कर लो। चलो A1 से लेके A6 में, एक बार इसको वापस एनलार्ज कर रहा हूँ, A1 से A6 फटाफट 2 मिनट्स। जल्दी से, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है घर पे वो भी फटाफट एक बार ट्राई कर लो, एक चांस और मिल रहा है आपको। A1 से A6, और जिन्होंने किया है, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो भी एक बार रिट्राई कर लो। हो गए? यस सर, 5th वाला नहीं हो रहा सर बस। ठीक, चलो आंसर मैच, एक बार मैं आंसर दिखा देता हूँ क्या है इनके ग्रुप। एक बार मैच करो तो आंसर अपने अपने। A1 से A6 1 4 4 4 1। सही है सर, बस एक गलत हो गया फर्स्ट वाला। मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, एक बार सब अपने देखो।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 डाउट ये हो गया ये बता दीजिए सर। 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 पे लिमिट के बारे में बोला है, तो अगेन 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के देखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से जाओगे लेस देन 0 पे, यहाँ पे डायरेक्ट x को 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी 0। राइट साइड से यहाँ पे x को 0 रखोगे तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा, हाँ है ना। जी सर। ये सेकेंड पार्ट, x टेंड्स टू फ्रैक्शनल पार्ट। जब भी मैंने कहा था फ्रैक्शनल पार्ट आए या ग्रेटेस्ट इंटीजर आए या मॉड्यूलस फंक्शन आए, आपको क्या करना है, लिमिट चेक करनी है सर, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग, LHS RHS। ये मैंने लाइन लिखवाई थी कि LHL RHL अलग अलग निकालो, फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख दोगे, सही है। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने हमेशा कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब LHL अगर इसका निकालोगे 2 माइनस पे, तो 2 माइनस पे देखो यहाँ पे क्या होगा, x/2 का क्या होगा, अगर ऊपर जो नंबर है 2 से थोड़ा सा छोटा डिवाइड बाय 2, तो जो आंसर आएगा 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, यस सर। है ना। ऊपर नंबर 2 से थोड़ा सा छोटा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0 आएगा, 0 है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, x/2 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे x को 2 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो LHL कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर है। यस सर। RHL में अगर x/2 की बात करेंगे, x की वैल्यू अगर 2 से थोड़ी सी ज्यादा हुई अपन 2 है तो आंसर हो जाएगा 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 1 से थोड़े से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। यस सर। ये आ रहा है कि नहीं समझ में। यस सर। x को 2 रख दोगे, 2/2 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, क्लियरली जी सर। डजंट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं पर समझ में तो आ रहा है कि नहीं आपको। जी यस सर। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला भाई कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे क्लियरली 1/x से किसकी तरफ जाएगा, x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 1/x किसकी तरफ जाएगा 0। हाँ 1/x से x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। इंफिनिटी ना, 1/ बहुत छोटा सा नंबर, तो नंबर बहुत लार्ज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर बहुत स्मॉलर नंबर है 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर क्या आएगा बहुत लार्ज आएगा, ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 2 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन क्या आएगा, sin π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी 1। यस सर। थर्ड भी हो गया। ये तो कितने अच्छे अच्छे फंडामेंटल क्वेश्चन है, बिना इसके सॉल्व करे अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कितनी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगेन बोलो भाई लिमिट कौन सी एग्जिस्ट करेगी, मॉड्यूलस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगेन क्या निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ना। जी सर। तो इसका LHL अगर निकालोगे तो देखो कुछ मतलब नहीं, x² आएगा, एक प्लस का x², एक माइनस का x², दोनों ही केस में तो आंसर 0 ही आएगा क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है। यस सर। ये एग्जिस्ट करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1/4 है, 1/4 मतलब 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट समथिंग है, थोड़ा सा कम है थोड़ा सा ज्यादा रखो, दोनों ही केस में तो आंसर 0 ही आएगा। यस सर। पता है वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कहां पे नहीं करती, जब इंटीजर हो। x अगर इंटीजर की तरफ ज्यादा तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर डेसिमल है 0.25 तो 0.25 से थोड़ा सा कम रखो या 0.25 से थोड़ा सा ज्यादा रखो, दोनों ही केस में आंसर तो 0 ही आएगा। अरे बोल दो, एक मिनट रुको, ये ऑप्शन नंबर 2 समझ में आया कि नहीं आया? सर। अभी ऑप्शन नंबर 3 अच्छा, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। x इंटू साइन ऑफ 1/x। अब बच्चों मुझे ये बताओ, जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो साइन ऑफ 1/x है इसका क्या होगा, ये कहां पे अप्रोच करेगा, इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी या फिर क्या होगा, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, इनकी जो वैल्यू आएगी। इसमें हम वो sin 1/x अपॉन 1/x वाला मामला है ना, हाँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है यस सर। ये 1/x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या?
और लिमिट एक्सटेंड्स टू अगर 0 है तो क्या इसको 1 लिखा जा सकता है क्या? यस सर हो जाए। क्या इसको 1 लिखा जा सकता है? यस सर 1 हो जाएगा। नहीं लिख सकते। अभी चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था, ये गलती बार बार आप करोगे इसे। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स से सेम फंक्शन नीचे दिया हो, ये 1 कब होगा? जब एफ एक्स किसकी तरफ जाए? 0 की तरफ। 0 की तरफ। ये बोला था अभी मैंने, ये Yes. 0 की तरफ जाएगा तो इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या ये 1/x 0 की तरफ जा रहा है? नो सर। नहीं ना। No, इसको sir. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये वाला तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ये वाला फॉर्मूला कभी एप्लीकेबल है जब ये जो फंक्शन है 0 की तरफ जाए। ओके सर। अब बताओ, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? सर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों, ऐसा क्यों? सर 1/x में मतलब इनफे वो ये तो बहुत लार्ज नंबर होगा ना, ये 0 थोड़ी होगा साइन के अंदर। Infinity साइन की वैल्यू 0 कब होती है? जब 0 होता है एंगल। अब यहाँ तो बहुत लार्ज नंबर है जो कि 1/x तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो साइन इन्फिनिटी कितना होगा? 1। आप समझ पा रहे हो? अगर x 0 की तरफ 0 से जाता 1 है तो 1/x तो इन्फिनिटी की तरफ जाता है ना। अब साइन के अंदर 1/∞, तब ये किसकी तरफ जाएगा? क्या क्या सोचें इसके बारे में? तो ये -1 से 1 में लाइक करेंगे। हाँ, वेरी गुड। अब इसकी वैल्यू आप कुछ बता नहीं सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर एंगल बहुत लार्ज है, लेकिन हम इतना बोल सकता हूँ कि ये कोई ना कोई जो भी आंसर है, एंगल कितना ही लार्ज क्यों ना हो, आंसर कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। आप एंगल कितना ही लार्ज रख दो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख डिग्री रख दो, एंगल साइन का आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ऑसिलेट करेगा इनके बीच में। यस सर। क्योंकि अपना जो साइन का ग्राफ होता है, सॉरी, ये किसके बीच में लाई कर रहा है? -1 और 1 के बीच में, है ना? Yes, पूरा sir. इंफिनिटी तक चले जाओ, आंसर y की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, है ना? यस सर। तो कोई ना कोई वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में, और उसमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करा जो 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने का आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0। के बाद समझ 0. चाहे लेफ्ट साइड से जाओ, राइट साइड से जाओ, आंसर क्या आएगा इसका, लिमिट का? बोलो। 0 सर। यस सर। 0 थर्ड वाला option। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर हो गया? यस सर। अब देख पा रहे हो इसका इंपॉर्टेंस मॉड्यूल का मैं क्यों इतना बोलता हूँ, इसमें हर एक जैसे एक छोटे से ऑप्शन में कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन अगर आप घर पे सॉल्व नहीं करोगे तो इन सब चीजों को कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट A5 में क्या बोला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई सिग्नम ऑफ 10x और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। एक सेकंड, नया पेज ऐड कर देता हूं, नया पेज। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? सिग्नम फंक्शन के बारे में जानते हो कि नहीं? यस सर। सर जानते हैं। है ना? ये स्पेशल फंक्शन होता है। अगर इनपुट ग्रेटर देन 0 तो आंसर 1 आता है, इनपुट अगर 0 तो आंसर 0 आता है, 0 इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर -1 आता है। सारा वैल्यू डिपेंड करता है कि सिग्नम के अंदर इनपुट कैसा जा रहा है। पॉजिटिव इनपुट जाएगा तो पॉजिटिव कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 8 9 10 11, आंसर सबका क्या आएगा? 1। 0 है तो 0, नेगेटिव वैल्यू हुई तो आंसर डायरेक्ट -1 है। इसकी लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? स्पेशल फंक्शन जब भी आता तो क्या बोला वापस से? वही सेम LHL RHL। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ये दिमाग में छाप लो, बार बार बोल रहा हूं हर बार, जब भी ऐसे स्पेशल फंक्शन आते हैं डायरेक्ट लिमिट सॉल्व मत करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना। 3 बार 4 बार हर बार हर लेक्चर में बोला है, अब भी अगर बोलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अब दिमाग में छाप लो। ये सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x। अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू पाई से थोड़ी सी कम है तो जो अंदर 10x है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा? इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे को ये बताओ, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x क्या आएगा?
बताओ 10 पाई कितना होता है, पहले ये तो बताओ। 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। अरे कहाँ से नॉट डिफाइन? 0। 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है ना, और साइन पाई पे कॉस क्या होता है? 0। ये कितना होता है? -1, तो आंसर 0 आता है। यस सर। यस सर। 10 कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? पाई/2 के मल्टीपल। पाई पे कहाँ से नॉट डिफाइन हो गया? इतना बेसिक तो पता होना चाहिए। अब ये पाई से थोड़ा सा कम है, पाई से थोड़ा सा कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यस। अब 10 की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, लेकिन पाई माइनस पे क्या होगा? 0 माइनस होगा, 0 माइनस होगा। है ना? आ रहा समझ में? यस सर। देखो 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, ये पता है हमें। 10 पाई जो होता है वो कितना होता है? 10 0, 10 पाई, 10 2 पाई, 10 3 पाई, सब पे क्या होता है? 0 होता है। लेकिन पाई माइनस पे वैल्यू क्या होगी? 0 से थोड़ी सी कम होगी, है ना? Yes, sir. यस 0 सर। माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? जल्दी से बताओ। -1। -1 सब आ गया, है ना? अब 0 प्लस पे बताओ, सॉरी लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई प्लस पे। पाई प्लस पे क्या होगा? 10x। 0 से थोड़ा सा ज्यादा, Yes, sir. और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? So, but अरे 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 0 0। 0। थोड़ा सा ज्यादा, वो ज्यादा ज्यादा थोड़ी। ये 0 प्लस में बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है? 0.000 समथिंग। 0 माइनस बोलता हूँ क्या होगा? -0.000 समथिंग, है ना? तो ग्रेट इंटीजर पार्ट तो 0 रहेगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव तो इंटीजर पार्ट कितना होगा? -1। ये इंटीजर अगर याद नहीं है तो इनको याद करो, बिना इसके काम नहीं होगा किसी भी चैप्टर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे बहुत काम के। पूरा इंटीग्रेशन उड़ जाएगा ऊपर से अगर इनके बारे में नहीं पता हो। ऑलरेडी फंक्शन में सब कुछ कवर्ड है। तो अब यहाँ पे आ जाते क्वेश्चन पे। तो पाई माइनस पे ये जो अंदर फंक्शन था, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? सिग्नम के अंदर। सिग्नम के अंदर पाई -1 आ गया। सिग्नम ऑफ -1 कितना होगा? -1। -1। सिग्नम के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी का आंसर कितना आएगा? -1। अब आरएचएल की बात करें अगर, सिग्नम के अंदर 0, तो इसके आंसर कितना आएगा? 0। zero. लिमिट क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। आ गया समझ में? Yes, sir. ओके। 6 साइन इनवर्स ऑफ सेकेंड एक्स। 0 पे सेकेंड की वैल्यू कितनी होती है? सर X 1 1 1। होती है। cos of 1 होता है, सेकेंड में तो 1 होता है। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। π/2। ये तो पता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना? यस सर। ठीक है, देखो मॉड्यूल इतनी अच्छी है, शुरू के 5-6 क्वेश्चन में भर भर के कॉन्सेप्ट है, और ये चैप्टर एक्चुअली बहुत अच्छा है। चलो बचे हुए 3 क्वेश्चन भी ट्राई कर ही लो। 7 8 9 फास्ट।
हो गया? यस सर डन। चलो मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। 7 का क्या आ रहा है? 30 डी। 8 का? सर डी, इसका भी डी। 9 का? थर्ड इसका सी आएगा। आ रहा है सर, सी। क्या आ रहा है? सी, थर्ड। सी चलो इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले 7th, 0 पे मॉड्यूलस फंक्शन है, क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ना, वापस बोला था स्पेशल Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट Yes, sir. निकालोगे। 0 माइनस पे मॉड नेगेटिव ओपन होगा, ऊपर से x है नीचे से x कॉमन, -1 प्लस x कैंसिल, x को 0 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1। आरएचएल में भी मॉड्यूलस पॉजिटिव ओपन होगा, है ना? 0 प्लस में मॉड्यूलस कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना। x कॉमन, 1 प्लस x कैंसिल, 1/1 प्लस x को 0 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके सर। अगला 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। अब ये बोला कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, तो 0 माइनस पे न्यूमरेटर क्या होगा? -1 0 माइनस -1 है ना, यस और डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। यस सर जी सर यस क्या सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? सर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये। हाँ, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। वेरी गुड, ये आंसर आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। पर क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नॉट No, sir. इंडिटरमिनेट फॉर्म। No, sir. और इसका आंसर किसकी तरफ जाएगा? नीचे बहुत छोटा सा नंबर, ऊपर माइनस है, तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। क्या ये बात समझ में आती जी है? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 9th में x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, अंडर रूट ऑफ क्या हो गया? सर हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। सर डाउट Very है। good. एक चीज अपन ने मिस कर दी है। हाँ हाँ हाँ, मैं वही समझा। सर ये जो पॉजिटिव होगा हाँ, 0 नेगेटिव अपन ने मिस कर दिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने। तो 0 नेगेटिव अगर होगा तो ये यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव में आएगा। यस सर। ऊपर नेगेटिव 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 Positive हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। हाँ सही बात है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे 0 नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है? यस बोलो। ओके, यस सर चलो अगला फटाफट फास्ट। नहीं डेटा खत्म। अगले में क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रूट ऑफ x² + 1 + इसको कैसे सॉल्व किया? चलो इसको सॉल्व करो। सर एल ऑर्बिटल लगाएंगे इसमें। एक मिनट, एल हॉस्पिटल क्यों आ जाएगा इसमें? लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रूट ऑफ x² + 1 + x। ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? क्या ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है? Infinity. नो सर। क्यों नहीं है? Sir, infinity plus x को माइनस infinity. माइनस अरे रुको, कहाँ से क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों का। ये किसकी तरफ जाएगा? Infinity. अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. और ये किसकी तरफ जाएगा? माइनस Minus infinity. नेगेटिव। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं हो रहा है क्या? यस सर। यस सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? डिटरमिनेंट फॉर्म। है इतनी देर से क्या बड़बड़ कर रहे थे फिर आप लोग? क्या इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ क्या मैं? नो सर नो। नहीं, एल हॉस्पिटल लगाने के लिए सिर्फ ये 2 रूल होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी लगेगा एल हॉस्पिटल, ध्यान रखना। क्वेश्चन में से ठीक है पूछा इट्स एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। यस ये हुआ? सर आया समझ में कि नहीं? जी Yes, sir. तो ध्यान रखो, ये बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे थोड़े, लेकिन अगर हल्का सा भी क्या कहते हैं सिली मिस्टेक या फिर कंसेप्ट में अगर कमी रह गई, आंसर डायरेक्ट +4 की जगह माइनस आ जाएगा। ये चैप्टर आसान तो है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आसान है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बहुत टफ है। ओके सर। सर कोई कुछ पूछ रहा है। आवाज ही नहीं आ रही, पूछ रहा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, चैट बॉक्स में डाल देना।
चलो करो इन तीनों को 10 11 12 फास्ट। और जिसको डाउट हो वो चैट बॉक्स में लिख दो क्या डाउट है। और इस बार गलती नहीं होना चाहिए, कोशिश करना तीनों आंसर सही निकालो। सारे कॉन्सेप्ट सिखा रखे क्लास में। चलो करें। यस सर। चलो देखते हैं। Yes, sir. 10th देख लो एक बार। 10th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है x टेंड्स टू 1 पे, और पूछिए लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे वापस अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एक तो x माइनस 1 और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स। ठीक है, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 1 माइनस पे कितना होगा, 1 प्लस पे कितना होगा, अलग से इसको फटाफट देख लेते हैं। अगर x 1 माइनस हुआ, ध्यान से बताओ, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x की वैल्यू को 1 से थोड़ी सी छोटी है, उसमें से -1 हो रहा है, तो अंदर जो आंसर आएगा वो क्या होगा बताओ। 0 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये नंबर 1 से थोड़ा सा छोटा, देखो ये नंबर 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब 0.999 समथिंग, माइनस में 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 से थोड़ा सा छोटा आएगा कि नहीं आएगा। जी सर। ठीक है,
जीरो से थोड़ा सा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाता है? 0.1 -1 -1। और जब x 1 की तरफ जाएगा, 1 प्लस की तरफ, इसी के अंदर, तो 1 प्लस -1 करूंगा तो वापस ये चीज किसकी तरह, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 0 प्लस और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? एग्जैक्ट जीरो। 0 एग्जैक्ट जीरो है ना? यस सर Yes, sir. ये कितनी देखो, बार बार ये सेम चीज क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा है। अगला था 1 - x। अब 1 - x में सेम काम उल्टा हो जाएगा। x अगर 1 माइनस होगा तो 1 - 1 माइनस, तो ये जो नंबर होगा जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा। Yes, sir. इसका आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट जीरो। 1 प्लस पे तो 1, अब देखो ये ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आना है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -1 है ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब फटाफट इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे पूरे की 1 माइनस पे, तो 1 माइनस पे देखो फंक्शन में क्या क्या बचेगा? 1 - x ऐसा कैसा, इसकी वैल्यू देखो 1 माइनस पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 0 है ना? Yes, sir. इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये LHL में। यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा? 1 1 कैंसिल, क्या बचेगा? -x। x 1 की तरफ जा रहा था, आंसर किसका आएगा? -1 के बराबर। Yes, sir. -1. 1 1 कैंसिल हो जाएगा, -x बचेगा, और x की वैल्यू क्या रख देंगे? 1। आंसर कितना का? -x। अब RHL पूरे का जब RHL निकालेंगे तो RHL में तो क्या क्या आएगा? वापस 1 - x ऐसा कैसा, ये पहले वाले की वैल्यू कितनी आ रही है? x - 1 की 0 x - 1, हाँ सॉरी, x - 1 प्लस पे कितना रहा था? 0, और दूसरे वाले की वैल्यू -1, Yes, sir. तो वापस वो 1 1 कैंसिल, -x बचेगा, x को 1 रखोगे तो ये भी कितना आएगा? -1। -1. दोनों ही केस में लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? -1। -1. ठीक है, तो क्वेश्चन था अच्छा, लेकिन बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है ना? जी सर. ठीक, अगला देखो फटाफट, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन दे दिया। x टेंड्स टू 2 है तो वापस से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में अगर सोचूंगा, 2 -1 की पावर, अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी हुई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बोलो, x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। 2 से थोड़ी सी छोटी मतलब 1.999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर Yes, sir. आएगा Yes, sir. -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 कितना आएगा? -1 आएगा। जी सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब RHL अगर 2 से थोड़ा सा प्लस हुआ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा? +1। 1 आ जाएगा. Yes, sir. Yes, Plus 1. sir. Plus 1. सही है। Yes, sir. सर. Yes, Yes, sir. sir. अगले में बोला था x टेंड्स टू -π, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। x टेंड्स टू -π, ऊपर दिया है mod ऑफ x प्लस π, नीचे दिया है sin x। ठीक है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, अलग नए पेज पे। कैसे सॉल्व करें बताओ? क्या तरीका अपनाया? इसमें भी x प्लस पाई को t लेट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूशन बताया था, इसको अगर 0 बनाना है, अगर यहाँ पे मुझे लिमिट में कन्वर्ट करना t टेंड्स टू 0, तो अब देखो x -π की तरफ जा रहा है, अब t को 0 बना दो, x - x प्लस π को t मान ले, Yes, ताकि sir. अगर x -π हुआ तो -π प्लस π अपना आप 0 हो जाएगा, यस सर है ना? Yes, sir. x प्लस π को क्या मानना है? t, क्योंकि x -π की तरफ जा रहा है। तो देखो अगर x ऐसा सोचा करो, x -π की तरफ जा रहा है, -π उधर जाके क्या हो जाएगा? +π। +π 0 की तरफ जाएगा तो x प्लस π को क्या मानो? t मानो। अब ये आसान होगा आपको लिए समझना, है ना? ये -π को उधर भेज दोगे तो ये कितना t, तो x की जगह x प्लस π को अगर t माना तो t क्या हो जाएगा? सर x की जगह क्या आ जाएगा? t -π। t -5 Yes, sir. x की जगह क्या आ जाएगा? t
पाई। अब जहां जहां भी x की जगह t माइनस पाई रख दो, t माइनस पाई, और यहाँ पे भी t माइनस पाई, t माइनस पाई। और बचा हुआ सब ऐसा कैसा, यहाँ पे साइन था और यहाँ पे प्लस पाई था। अरे बोलो। यस सर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, यस सर। और मॉड साइन ऑफ t, ऊपर क्या बचेगा मॉड t, नीचे Mod t। साइन ऑफ t Sin- माइनस पाई। t माइनस पाई को क्या लिखोगे, माइनस ऑफ साइन पाई माइनस t। x हो जाएगा ना फिर। तो साइन टी लिख देंगे ना। हाँ नहीं सुनो एक मिनट, साइन t मत लिख देना जल्दबाजी में, यही तो गलती करते हो आप सर लोग। यस, हाँ गलती हो Sin जाएगी। x होगा क्या सर? रुको रुको, अरे x में थोड़ी करोगे, पूरा t में कन्वर्ट होगा, अब x को थोड़ी लाओगे, अब x को तो हटा दिया ना अपन ने, x कहाँ से आएगा, यस सर। x की जगह तो ये सब लिखा है ना, अब x को वापस थोड़ी लाओगे, एक ही वेरिएबल चलेगा एक बार में। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, पाई माइनस टी। पाई माइनस टी। साइन के केस में माइनस बाहर आ जाता है। यस सर। यस सर। Yes, sir. प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे और ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे तो फिर तो हो गया उतना। ये उम्मीद आपसे की जाएगी कि अब आप ये सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री की खासकर। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो Okay, sir. साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। Yes, sir. यस sir. सर। फाइनली क्या है, लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर आया मॉड ऑफ t और नीचे आ जाएगा माइनस साइन t। साइन। अब बताओ इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी अगली स्टेप क्या होगी, मॉड t अपॉन साइन t, t टेंड्स टू 0, अगली स्टेप क्या होगी, सर इसका हो जाए सर, ये तो वही फॉर्मूला हो जाएगा ना, sin fx अपॉन नहीं fx। नहीं नहीं, उसके पहले क्या करोगे, मेरे को तो पता था भूल जाओगे, मैंने क्या सिखाया था, मॉड्यूलस फंक्शन जब भी दिखे क्या करोगे, एलएचएल आरएचएल। तो फिर इतना दिमाग क्यों नहीं लग रहा, बार बार चिल्ला चिल्ला के 10 बार बोल दिया एक ही चीज को, और ये अगर नहीं लगाओगे दिमाग तो फिर होंगे नहीं क्वेश्चन। यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन स्पेशल फंक्शन दिखा, मैंने कितनी बार बोला एलएचएल आरएचएल निकलेगा, है ना, यस सर। निकालो इसका एलएचएल आरएचएल, बताओ कितना आएगा आंसर। सेम मिस्टेक बार बार कर रहा हूं, आप निकालते क्यों नहीं एलएचएल आरएचएल, जब भी मॉड्यूलस दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे, फ्रैक्शनल पार्ट दिखे, क्या निकालना है, एलएचएल आरएचएल, डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करनी नहीं है। निकालो इसका एलएचएल आरएचएल, एलएचएल निकालोगे तो 0 माइनस पे मॉड नेगेटिव ओपन होगा, जी सर। 0 माइनस पे क्या होगा, 0 से छोटा, x अगर नेगेटिव, t अगर नेगेटिव तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा 1। 1 साइन टी अपॉन टी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। 0 प्लस पे क्या होगा, माइनस 0 प्लस में मॉड्यूलस पॉजिटिव ओपन होगा, नीचे माइनस साइन टी, आंसर कितना आएगा -1। -1। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, अलग अलग, Limit does not exist. डू नॉट एग्जिस्ट। शुरू के 12 ही क्वेश्चन में अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर आपने घर पे सॉल्व नहीं किए थे तो आपको अब सोचना पड़ेगा खुद पे, थोड़ा सा खुद पे एनालिसिस करो। मैंने पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ, पिछले लास्ट हफ्ते से बोल रहा हूँ कि भाई मॉड्यूल सॉल्व करो, बल्कि ये टॉपिक तो मैंने कब से पढ़ा दिया था आपको। अगर इस पे आपने टाइम स्पेंड किया होता घर पे, प्रॉपरली अगर टाइम दिया होता आधा घंटा, अगर एटलीस्ट इन 10 12 14 क्वेश्चन पे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता। ये इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन में कितना छोटे छोटे बारीक कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको दूसरे चैप्टर में भी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस चैप्टर के लिए सिखा है। आ रही बात समझ में कि नहीं, ये मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस है, इसी के लिए मैं आपको बार बार इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ। बाकी टीचर्स को भी मैंने बोल दिया है कि भाई मॉड्यूल सॉल्व करवाना है दूसरे सब्जेक्ट में भी, तो आपको अभी शायद मॉड्यूल सब सब्जेक्ट में सॉल्व हो रही होगी, और आप लोगों को भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर करवाएगा, आप ही नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, हमें तो जेईई का एग्जाम देना नहीं है, देना आपको, सॉल्व आपको करना है। अब ये देखो बाकी जो मेथड है इसमें सेक्शन बी में फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट और सब्स्टिट्यूशन, इनकी मदद से होगा, है ना, ठीक है। तो सेक्शन बी इतना टफ नहीं है, ये आप खुद से करना, मैं कुछ और करवाता हूँ, ये रैशनलाइजेशन वगैरह आप कर लेना खुद से। सर मेरे एक डाउट था सर, एक आप पूछो पूछो जल्दी से पूछो, क्वेश्चन में डाउट है या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना, अभी मॉड्यूल में डाउट है क्या?
अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन फिर रुक जाओ, फिर नो सर नो। इंडिविजुअल क्वेश्चन अभी सबका अगर एक एक करके लूंगा तो फिर कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। रुको, अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, स्टैंडर्ड लिमिट के हो जाएंगे आपसे। चलो फिर भी एक बार ट्राई कर लो फटाफट 1 मिनट के अंदर। चलो ये 9 से 12 टाइम है 1 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं। फास्ट। हो गया? चलो फटाफट देखो, मैं डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूं सारे। फर्स्ट वाले में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए fx 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन के केस में आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 3x 3x है। साइन के अंदर जो फंक्शन है उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। tan के केस में 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ये जी कितना सर। हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, आपके पास क्या बचेगा 1 3x upon 5x 3/5। यस सर x नेक्स्ट tan वापस ऊपर tan है, तो tan को mx से डिवाइड mx से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, ऊपर बचेगा mx। log के केस में 1 माइनस fx से, तो ये fx से मल्टीप्लाई fx से डिवाइड है ना, ये भी कितना यस सर। 1 mx अपॉन 5x वापस कितना आ जाएगा m/5।
नेक्स्ट ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स, फॉर्मूला क्या था, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन ए, ये हो जाता है एन ए की पावर एन माइनस वन, एन मतलब 5/3, ए की पावर 5/3 माइनस वन दैट इज 2/3। इसलिए कहा था एक मिनट के अंदर सॉल्व होने चाहिए सारे क्वेश्चन ये। अगला वापिस से यहाँ पे 10x से x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, 10x बाय x कितना हो जाएगा 1, 1 x रूट x इंटू रूट x, x इंटू रूट x क्या हो जाएगा x की पावर 3/2, यस सर e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3/2। अब ये पावर पावर सेम है, एक साथ हो जाएगा, क्या बचेगा x अपॉन e की पावर x माइनस 1, ये भी कितना होता है 1, 1 की पावर 3/2, आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? यस सर। ओके देखो सारे क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व किया आपके सामने, और ऐसा नहीं था कि टफ था, आपको फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए और इस स्पीड में प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? सर यस हाँ सर। बोलो। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 5x से और 3x से, तो आंसर तो फर्स्ट वाला आएगा ना 5/3। अरे नहीं नहीं, तो 3x से साइन के केस में नीचे डिवाइड करोगे ऊपर 3x होगा, 10x के केस में 5x ऊपर होगा 5x नीचे होगा ना, देखो ध्यान से 3 कहां से हो जाएगा, ये देखो साइन ऊपर है ना न्यूमरेटर में, तो साइन के केस में डिनोमिनेटर में 3x चाहिए तो एक ऊपर वाला 3x बच जाएगा, 10 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में बचेगा, तो ऊपर 3x बचेगा नीचे 5x बचेगा ना। ठीक है। हाँ क्लियर है? यस सर है ना? Yes, sir. ये एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दे, ठीक है, अगर आपकी थोड़ी एनसीईआरटी अगर बेसिक वीक है तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी प्रैक्टिस करो। चलो थोड़े इन्फिनिटी के क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, फास्ट, C1 से C5, C1 से C4 जल्दी से ट्राई करो।
हो गई क्या? नहीं हुआ? हो गया अटेम्प्ट? यस सर। ओके चलो सीखो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आया आंसर क्या? No, sir. रूट माइनस रूट की क्वांटिटी दिख रही है तो क्या सोचोगे? Rationalization. ये जेई में भी बहुत बार आए हुए हैं रूट के टर्म्स में। तो आपको एक ही चीज बता रही है, रूट माइनस रूट जब भी दिखे रेशनलाइज करो कि प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया, प्लस वाले से, जब तक रूट नहीं हटेगा दिमाग कैसे लगाएंगे? और डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना रेशनलाइजेशन के भी केयर। लेकिन नीचे देखो हाईएस्ट पावर नीचे कितनी है? एक्स है। ऊपर पावर कितनी है? एक अंदर के अंदर एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बाहर एक्स बन के आएगा बाहर। Yes, sir. लिमिट जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन बताया था क्या कह रहा था? हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो। तो नीचे जो हाईएस्ट पावर एक्स है, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स। तो एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 4 + 3/x। ऊपर से अगर एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा एक्स बन के, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाहर आएगा एक्स बन के। तो अगर एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट के अंदर 3 - 1/x², है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 - 1/x², और ये ब्रैकेट क्लोज। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, आ रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना आता है? रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे बाहर बन के एक्स जी आएगा, सर। यहाँ पे भी एक्स आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। तो पूरे दोनों में से एक्स कॉमन निकाल दिया। अब एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/x, ये सब 0 की तरफ जाएंगे। यस सर। Yes, sir. यहाँ से एक्स निकल, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा √3 - √2 / 4। आसान, मतलब बेसिकली क्या था? कुछ टफ था क्या? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के सॉल्व किया, ऊपर नीचे सेम डिग्री बनानी रहती है ना। Yes, sir. चलो सेम कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा? सेकंड पार्ट को जल्दी से। Sir, 1/2. कितना आ रहा है? 1/2. वापिस से नीचे से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 2 + 1/x बचेगा, है ना। ऊपर से भी रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर बन के एक्स कॉमन आएगा, तो अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या बचेगा? 1 - 1/x²। अगर n इन्फिनिटी की, सॉरी x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 0, ये भी 0, x x कैंसल, क्या बचेगा? 1/2। 1/2. आगे बात समझ में? Yes, वेरी sir. गुड। अगले इसमें क्या दिया होगा? क्या बेस सबका सेम है? यस सर। Yes, sir. जी सर. 1/1 minus n/4। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो क्या है? 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन, यही है। इसका फॉर्मूला होता था एक, Yes, yes, sir. N into n plus 1/2 का whole square. ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर कॉमन निकालना, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? जी सर. Yes, sir. यस सर। अगले इसमें कौन सा फॉर्मूला है? न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में कौन सी तरह की सीरीज है? सर GP. हाँ, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करना, सम ऑफ n टाइम्स ऑफ जीपी का। सम ऑफ n टाइम्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या था? a r⁻n - 1/r - 1, है ना।
Yes, sir. जी सर फॉर्मूला अप्लाई करना, वापस से फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन टफ नहीं थे एक्चुअली में, बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करवाएं, लेकिन कंसेप्ट वही था जो क्लास में बताया था। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लो और सॉल्व करो। हाँ है ना? जी सर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करा दी, बच्चे हुए आप करना। चलो एक लास्ट के 4 कर लो। चलो ये 3 कर लो लास्ट, फास्ट। फिर छोड़ दूंगा आपको, ताकि सब वेराइटी में थोड़ा थोड़ा कवर हो जाए। या फिर एक काम करो, चलो घर पे ट्राई करना, हो गए आज वैसे भी 20-30 क्वेश्चन करा दी मैंने। ठीक है, ओवर एग्जॉस्ट हो जाएगा। सर एक मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए सर। हाँ एक सेकंड स्क्रीन। बाकी जिसको डाउट नहीं वो लीव कर सकता है, घर पे मॉड्यूल सॉल्व करके आ जाना। बचे हुए क्वेश्चन कुछ कुछ तो मैंने करा ही दिए, अब बचे हुए क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना। कर लोगे ना? ओके सर। थैंक यू सर थैंक यू, बाय बाय। सर लॉग किस केस में लेते थे? लॉग जब भी आपका क्वेश्चन 0 की पावर इंफिनिटी या 0 की पावर 0, जब भी वेरिएबल में पावर में वेरिएबल हो, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, इस केस में लॉग लेते थे। ठीक है? और सर एल हॉस्पिटल की कंडीशन, एल हॉस्पिटल रूल हम कब अप्लाई करेंगे? जब भी 0/0 या इंफिनिटी के फॉर्मेट के क्वेश्चन हो तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। एल हॉस्पिटल में क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, fx/gx फंक्शन है मान लो, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। जब तक करते जाएंगे जब तक 0/0 फॉर्म हट ना जाए। तो जब भी 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। हट जाएगा। और ये इसलिए जानबूझ के ये जो फॉर्मेट होते हैं इनको हम क्या करते हैं, लॉग लेके पहले इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर 0/, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं 0 इंटू इंफिनिटी में, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं 0/0 में और इंफिनिटी में, और उस पर वापस एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो ये जो अदर वाले फॉर्मेट भी है, इसको हम कोशिश करते हैं, जो बच्चे में जितने भी फॉर्मेट है उनको सबको कोशिश करते हैं कि वो 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाए। वो कन्वर्ट होने के बाद हम उसमें एल हॉस्पिटल रूल या फिर कोई भी स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। ठीक, जैसे अगर एक क्वेश्चन देखना हो तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। चलो ठीक है, मैं आपको सॉल्व एग्जांपल, ये पिछले नोट्स में मैंने डाले थे कुछ सॉल्व एग्जांपल, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनको आप ट्राई कर लेना। आपके पिछले नोट्स में मैंने जेई के कुछ पीवाईक्यू डाले थे, देखा था क्या नोट्स के लास्ट लेक्चर के? जी सर। तो एक बार सब चेक करना ना, लास्ट लेक्चर में जो मैंने नोट्स भेजे थे उसके लास्ट में मैंने कुछ प्रैक्टिस सॉल्व एग्जाम मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले थे पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, तो उनको अलग घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो ओके बताओ। हाँ क्या डाउट था, पूछो। सर लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec of x minus tan of x। तो पहले तो इसको सर साइन कॉस माइनस में बदल दो। क्या? sec of x minus tan, so sec of x minus tan of। ओके, तो वापस वही साइन कॉस में बदल दो इसको, दिक्कत क्या है? 1/cos। पहले तो देखो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि भी नहीं, सॉल्व करने से पहले x को π/2 रखोगे तो क्या आ रहा है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन रहा है। ठीक है, तो इसको बदल दोगे 1/cos, इसको लिख दोगे sin बाय cos। तो वापस वही है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो कोशिश हमको यही करना है 0/0 में कन्वर्ट करो या इंफिनिटी में कन्वर्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे 1/cos x कॉमन ले लेंगे फिर। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना? जी सर। यस सर। अब x को π/2 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। यस सर। यस सर 0/0। एल हॉस्पिटल लगा दें। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 का 0 माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब x को π/2 रख दो, तो π/2 रखो तो cos π/2 कितना होगा? 0 हो जाएगा, और sin π/2 कितना होगा? -1। तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, सर सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते सर? कर देना सब्स्टिट्यूशन से, या फिर इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना, तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखोगे? अगर ऐसा कुछ लिख के फायदा हो रहा है तो कर देना। ओके सर। ओके, ट्यूशन से कर रहा था उसमें क्लियर हो गया? डाउट। यस सर।
या तो सब्स्टिट्यूशन मतलब नहीं सब्स्टिट्यूशन लगा के यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, सब्स्टिट्यूशन भी लगाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप इसमें सीरीज एक्सपेंशन भी यूज कर सकते थे, ठीक है। जी सर, यस सर। स्टैंडर्ड मेथड्स है वो क्या कह रहे हो? सारे 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में ही लगेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड मेथड्स हैं वो सारे 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में ही लगेंगे सिर्फ। हाँ तो आप देखो ना फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले मैंने लगवाए उनमें देखो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सब में 0/0 ही लगभग। sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, उन सब में 0/0 का फॉर्म है। जितने फॉर्मूले मैंने कराए उन सारे फॉर्मूले में आपको वो करना है। क्लियर है? ओके ओके यस सर। यस हाँ, वो तो और कोई डाउट हो तो जल्दी से। सर एक डाउट है एक क्वेश्चन में, हाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ और उसमें है 1 माइनस एक्स, उसकी पावर है 1/5 -1 होल अपॉन में x। तो हमने इसे एल ऑपिटल रूल से किया, तो वो जो पावर है 1/5 वो नीचे रूल लगाया तो क्या वो 0/0 फॉर्म था क्या? नहीं, 0/0 फॉर्म नहीं हुआ, उसका आंसर -1/5 आया। नहीं, आपने एल हॉस्पिटल लगाने से पहले चेक किया वो 0/0 फॉर्म है या नहीं है? एक्शन 1/0 नहीं सर, 0/0 फॉर्म नहीं है वो। तो फिर वापस सेम चीज मैंने लेक्चर में बोली कितनी बार, एल हॉस्पिटल हर जगह एप्लीकेबल थोड़ी है। 0/0 एल हॉस्पिटल कहाँ पे लगा सकते हो? जहाँ पे सिर्फ 0/0 फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वहीं पे एल हॉस्पिटल लगेगा। हर जगह एल हॉस्पिटल थोड़ी लग जाएगा, आया ना? तो सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे फिर? वही समझाया कि जब भी वेरिएबल जो जितने भी दूसरे फॉर्मेट है, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, इनको या तो 0/0 में कन्वर्ट करो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करो। अगर मान लो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेके सॉल्व करो। ठीक। सर हाँ, वापस ट्राई करना और ध्यान रखो ये बात मैंने अभी तीसरी बार बोल चुका हूँ, एल हॉस्पिटल रूल हर जगह मत लगा देना। कहाँ पे लगेगा? बस जहाँ पे 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है। ये सेम चीज कितनी बार बता दी, और अपने नोट्स को रिवाइज करो डेली बेसिस पे। और सर एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर वो किया हुआ है, रैशनलाइजेशन मेथड से किया है मैंने। क्वेश्चन है जिसमें लिमिट जो है x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और क्वेश्चन है 2x² + x - 5, डेनोमिनेटर में 4x³ + 5x + 1। तो सर मैंने उसमें से क्या किया कि x² ना न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कॉमन था, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर से x² कॉमन ले लिया और नीचे वाले से x² उसमें से भी कॉमन ले लिया। तो इक्वेशन आई मेरी 2 + 1/x - 5/x²। तो 1/x और 5/x² तो काट दिया क्योंकि वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो फिर वो 0 हो जाएगा। और 4x + 5/x आया प्लस 1/x², तो दोनों x काट दिया। तो 2/4x मेरी एक लीस्ट इक्वेशन आई आखिरी में। तो x की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा, 4x जो डिनोमिनेटर में है, तो 0 हो जाएगा ना। तो उसी तरह करना है सर, मतलब सॉल्यूशन मैंने देखा था तो कुछ डिफरेंट आ रहा था लेकिन आंसर सेम आ रहा है। हाँ तो आंसर सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? मेथड सही है। सही है ना? हाँ, जब सिंपल चीज है, देखो जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, खत्म खेल। जितने भी आज भी क्वेश्चन करो उसमें यही तो किया मैंने, क्या किया? ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ली थी कि नहीं? आया ना? यस सर। बस उसको कॉमन लो, 1/x जहाँ पे बन रहा है उसको 0 बना। ठीक है।